साल 2009 में एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर द टाइम्स में ईरानियन गवर्नमेंट की एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक हो गई। फील्ड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। इसमें ये क्लियरली स्टेटेड था कि ईरान की ये ऑर्गेनाइजेशन सीक्रेटली एक न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम पर वर्क कर रही है। एंड दिस शॉक द वर्ल्ड एंड स्पेशली अमेरिका एंड इजराइल। कहते हैं कि दोनों ही कंट्रीज़ में एक रेस छिड़ गई इस ईरानियन प्रोजेक्ट को डिस्ट्रॉय करने की। इसलिए दोनों की नज़र पड़ी ईरानियन फादर ऑफ बॉम्ब मोहसेन फ़खराज़ादे पर। यह वही शख्स था जो साल 1993 से लेकर 2003 तक ईरान की एक मेजर सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम को लीड कर रहा था। और अब ध्यान से सुनना, इस शख्स के मरने के बाद ईरान की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिनिमम ऑफ 6 ईयर से डिले हो गई। इतना सेंसिटिव ये ऑपरेशन था, इतना इम्पोर्टेंट ये ऑपरेशन था। लेकिन इस टॉप सीक्रेट मिशन को अंजाम देना किसी भी आम सी इंटेलिजेंस एजेंसी का काम तो बिल्कुल भी नहीं था। एंड हैंस एंटर्ड मोसाड। अमेरिका और इजराइल दोनों ही कंट्रीज़ के काफ़ी कोशिशों के बाद फाइनली 2020 में राइट ऑफ द मिडल ऑफ द पेंडेमिक मोहसेन फ़खराज़ादे के ट्रायल्स को मोसाड ने ट्रैक कर लिए और उसे 8 महीनों तक सर्विलेंस में रखा गया। एक्टिविटीज़ को स्टडी किया गया एंड देन फाइनली 27 नवंबर 2020 को उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली और मोसाड किसी भी हालत में इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। सो उन्होंने एक ऑन रूट हाईवे की एड पर अपनी निसान पिकअप ट्रक को पार्क कर लिया विद AI असिस्टेड एंड सैटेलाइट ऑपरेटेड FNMAG मशीन गन। और जब मोहसेन उस हाईवे से पास हुआ, मोसाड एजेंसी 1000 मील दूर इजराइल से मशीन गन को सक्सेसफुली ऑपरेट किया और मोहसेन पर 13 शॉट्स फायर किए विद सच प्रिसीजन की टारगेट से बस 10 इंच दूर बैठी उसकी वाइफ को कुछ भी नहीं हुआ। और फिर जैसे ही मोहसेन की सिक्योरिटी उस निसान वैन की तरफ बढ़ी, पूरा का पूरा वैन एक्सप्लोड हो गया, leaving no evidence behind. We start this hour with breaking news, and Iran's defense ministry has confirmed that one of the country's top nuclear scientists has been assassinated. The country's defense ministry has just confirmed that one of Iran's top nuclear scientists is dead, apparently assassinated. इतने स्किलफुली मोसाड ने इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया जो US तक नहीं कर पाया था। एंड माइंड यू, जिस इजराइल की हम बात कर रहे हैं, देखा जाए तो वो हमारे मेघालय स्टेट जितना छोटा है। इतनी छोटी सी टेरिटरी होने के बावजूद भी इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी वन ऑफ द बेस्ट एजेंसी इन द वर्ल्ड है। एक ऐसी एजेंसी मोसाड जिसका नाम सुनकर मिडल ईस्ट के टेररिस्ट ग्रुप के पैर कांपने लग जाते हैं, बिकॉज जिस आदमी का नाम मोसाड की हिट लिस्ट में आ गया, फिर उसका बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। बात है 1930s की, जब हिटलर का एंटी जूस मूवमेंट पूरे पीक पर था। तब यही जायनिस्ट लोग पीस ऑफ लैंड मांग रहे थे और अपनी गवर्नमेंट वहां सेटअप करना चाहते थे। पर चीज़ें एस्केलेट होना तब शुरू हो गई जब अरेबिक लोगों के साथ ब्रिटिशर्स भी एंटी जायनिस्ट पॉलिसीज़ को अपनाने लगे। और इसी समय जायनिस्ट लोगों ने तंग आकर कुछ माइनर जूइश लोग जो फुली फंक्शनल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर चुके थे, और उसी वक्त एक ऑर्गेनाइजेशन था हमारे पिक्चर का मेन हीरो, हगाना। और फिर इन्होंने वेपन रेज पर फोकस किया और रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग शुरू कर दी। इनका मकसद सिर्फ एक था, फॉर्मेशन ऑफ जूइश स्टेट। इसके लिए इन्होंने स्टार्ट कर दिया इजरायली इंडिपेंडेंस मूवमेंट। इस वजह से हर जगह पर जूइश प्रोटेस्ट एंड राइट्स होने लगे, जिससे तंग आकर ब्रिटिशर्स ने 1948 में रेजोल्यूशन 181 के तहत इजराइल को एक इंडिपेंडेंस स्टेट घोषित कर दिया। अब मिडल ईस्ट में सर्वाइव करना था तो इजराइल को ज़रूरत थी एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी सिस्टम की, जो इजराइल ने हगाना के थ्रू बना तो लिया था, लेकिन इसका कोई ऑफिशियल स्टेटस नहीं था। और इसलिए 1949 में हगाना के सीनियर कमांडेंट रियूवेन शिलो के रिकमेंडेशन पर 1951 में एज मोसाड ऑफिशियल स्टेटस दे दिया गया। लेकिन मोसाड को अभी भी अपना वर्थ प्रूव करना बाकी था, और उन्हें ये मौका मिला साल 1967 में, जब सारे अरब नेशंस लाइक इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन और इराक जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज ने मिलकर इजराइल के साथ वॉर छेड़ दिया। Time has come to begin a battle of annihilation. We shall destroy Israel and its inhabitants. Our goal is clear: to wipe Israel off the map. और ये केवल इजराइल के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अचानक था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इजरायली पायलट्स के पास अरब कंट्रीज़ के ईच ऑफ 32 बेसेस की एवरी मिनट की डिटेल्स थी अबाउट व्हाट ऑब्जेक्टिव टू स्ट्राइक एंड वेयर एंड व्हेन एंड हाउ टू स्ट्राइक देम। इनफैक्ट इनकी प्लानिंग तो इतनी ऑन पॉइंट थी कि इजिप्शियन आर्मी के एक ग्रुप को तो एक इजरायली एजेंट ने अरब बनकर गुमराह करके प्रिजनर ऑफ वॉर सेल तक ही पहुंचा दिया, यानी बिना कोई जंग लड़े सीधा जेल भेज दिया। और इसी वजह से बिकॉज ऑफ सच ए स्ट्रॉन्ग एजेंसी, इजराइल ने ना सिर्फ 6 दिनों में सारे अरब कंट्रीज़ को हरा दिया बल्कि उनकी टेरिटरीज तक को कैप्चर करना शुरू कर दिया।
दिस इज फिनोमिनल विक्ट्री फॉर मोसाड। इस जंग के बाद दुनिया की नज़रें मोसाड की तरफ मुड़ गई। मोसाड ने अपनी पूरी हिस्ट्री में एक से बढ़कर एक काफ़ी एडवांस और सीक्रेटिव ऑपरेशंस को काफ़ी सक्सेसफुली अंजाम दिया है। इसमें से एक मोस्ट फेमस ऑपरेशन जिसने मोसाड का नाम इतिहास में अमर कर दिया। 1972 में म्यूनिच मास्कर इजराइल के 11 खिलाड़ी समर ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने म्यूनिच सिटी के ओलंपिक विलेज में दाखिल हो गए और उसी समय विलेज में सबकी आंखों को चकमा देते हुए पैलेस्टीन के कुछ मिलिटेंट्स भी दीवार कूदकर अंदर चले गए और अंदर जाते ही उन्होंने 11 के 11 इजरायली खिलाड़ियों को गोलियों से भून दिया। अब जाहिर सी बात है इन सब के बाद इजराइल थोड़े ने चुप बैठने वाला था। सो एज ए रिवेंज मोसाड ने इन किलर्स को वर्ल्ड वाइड ढूंढ कर ऐसे दर्दनाक तरीकों से मारा कि दुनिया भर में मोसाड के नाम का खौफ बन गया। कुछ के बेड के नीचे बॉम्ब लगा दिया और कुछ के भेजे में 12 गोलियां उतार दी, 11 ऑन बिहाफ ऑफ ईच प्लेयर एंड एक इजरायली गवर्नमेंट की तरफ से। मोसाड का काफ़ी वेल थॉट था, राइट, बट द मैसेज वाज लाउड एंड क्लियर कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इसी तरह उन्होंने यूनाइटेड स्टेट के साथ मिलकर जॉइंट ऑपरेशन कंडक्ट किया ईरानियन मेजर जनरल कासिम सुलेमानी का, जो ओवरऑल मिडल ईस्ट के मिलिट्री ऑपरेशन को हैंडल कर रहा था। यूएस ने उस बगदाद एयरपोर्ट के पास अमेरिकन MQ-9 रिपर ड्रोन की मदद से मिसाइल लॉन्च करके मार गिराया। किलिंग डे पर सुलेमानी ने थ्रू आउट हिज ट्रेवल ड्यूरेशन अपना मोबाइल नंबर 3 बार चेंज किया था और इसके बावजूद भी मोसाड ने टेल अवीव में बैठकर सारी एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर लिया। और ये घटना ईरानियन के लिए इतनी दुख की थी कि पूरे ईरान में 3 दिन तक इस घटना का शोक मनाया गया। इसलिए आज मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज़ के साथ इजराइल के अच्छे रिश्ते हैं और देखा जाए तो भारत के साथ भी इजराइल के काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। आज भारत के साथ इजराइल के काफ़ी ट्रेड रिलेशन है और इंडिया इजराइल का 10th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर भी है। और तो और साल 2015 में PM मोदी जी के G20 के टर्की के दौरे पर उनकी सिक्योरिटी मोसाड ने ही की थी। कैसी लगी आपको ये वीडियो? टेल अस इन द कमेंट सेक्शन एंड शेयर एंड लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस।